हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट मूव डिस्कशन। कौन से प्राइस एक्शन फॉर्म हुए विद ओआई डेटा एनालिसिस के साथ, और हमने जो ट्रेड कल प्लान किए थे कल के वीडियोस में, वो सब भी डिस्कस करते हैं। गाइस, वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। ठीक है, तो उस निफ्टी फिफ्टीज जो है हमें 61 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दी। एक्चुअली पूरा मैंने ग्लोबल मार्केट भी देखा था, सब चाइना मार्केट, यूरोप मार्केट और सब सारे ग्लोबल मार्केट सब नेगेटिव में क्लोजिंग दिए थे। ठीक है, तो हमारी मार्केट भी स्टार्टिंग में नेगेटिव हुई। ठीक है, और हमारे सेटअप ने भी इंडिकेट किया, ठीक है, नेगेटिव होने का, लेकिन बाद में फिर वो नीचे गई और ऊपर आई। यहाँ पे मैंने एंटर ली, ये मेरा एसएल काट के नीचे लगी अपने सेटअप ने। पता नहीं कहाँ से इतनी बाइंग आ गई। हमारा मार्केट काफी बुलिश है एक्चुअली। ठीक है, एनीवेज, तो 61 निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने 132 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी, जो कि अच्छी बात है। आने वाले दिनों में हम ऑल टाइम हाई के पास भी पहुंच जाएंगे निफ्टी फिफ्टी में। तो सबसे पहला निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस करते हैं। सी गाइस, ये है जो हल्का सेटअप है जो हमने डिस्कस किया था वीडियो में। 9:15 से 9:30 तक मार्केट अपने को इधर से रिजेक्शन मिला प्रीवियस डे। ये वाला अपना नॉन ट्रेडिंग जोन से जो न्यूट्रल पॉइंट है वहीं से हमें रिजेक्शन मिला, और फ्लैट ओपन हुई मार्केट। सी फ्लैट ओपन हुई, हमको रिजेक्शन मिला और मार्केट सीधा यहाँ तक आई, नीचे गिरी। ठीक है, ये वाला देखो इतना वे। तो इसके अंदर जो एक्टिविटी हुई, प्रीवियस डे करेक्शन, प्री मार्केट ऑर्डर्स, बीटीएसटी और रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनका इफेक्ट पड़ता है। और जैसे ही मार्केट नीचे आ रही थी तो सी के साइड से पोजीशन इंक्रीज होते जा रही थे। 18,800 में, 18,750 में, 18,700 में। और सी के साइड से शॉर्ट कवरिंग देख 18,000 में, 18,000, 18,350 में, 18,500 पे, 18,600 पे, 18,900 पे। तो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म होती आई। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हुआ, हमारा ये पहला ट्रेड एक्टिवेट हुआ। लेकिन हम पहले, इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेड लेने की, लेकिन सेटअप पे बता दिया था कि ट्रेड लेने का। ठीक है, तो एक पहला ट्रेड हो गया हमारा। ठीक है, जिसका टारगेट था एक और ये दो था, दोनों टारगेट अच्छी होगी। उसके बाद मार्केट ने हैमर बनाया। हमारा पॉलिसी क्या है ये सेटअप का, जब तक अगर नीचे आ रही तो ग्रीन कैंड और एक रेड चाहिए थी, तभी हम एंट्री लेते थे नीचे के साइड में। लेकिन ये हैमर फॉर्म हुई और थर्ड कैंडल जो ग्रीन फॉर्म हुई और सीधा चलेगी हमारी सपोर्ट वन पे। सपोर्ट वन पे चले गया, नॉन ट्रेडिंग जोन है तो यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई जाएगी। ठीक है, तो लेकिन मार्केट ने क्या किया, फिर से इसके नीचे आया, तब हमारा ये सेकंड एंट्री बना। तीन कैंडल बन चुके थे, लेकिन फिर भी हैमर बना, लेकिन मैंने भी एंट्री ली इस कैंडल पे। ठीक है, और फिर बाद में फिर क्या हुआ, यहाँ आया और मेरा एसएल काट दिया। मैंने इधर ही एसएल लगाया था, मैंने काट दिया। होप आपके भी एसएल कटे रहेंगे आज। एनीवेज, लेकिन ये मेरा फर्स्ट, मतलब 2 महीने में ये मेरा फर्स्ट एसएल कटा है ये सेटअप पे। तो बहुत अच्छी ये एक्यूरेसी है। तो भी ठीक है, फिर जैसे ही यहाँ पे आया, नेक्स्ट हमारा ट्रेड बना, तो हमें एंट्री ली। हमारा टारगेट क्या था, एक, दो, तीन। मार्केट ने हमें तीनों टारगेट दिए और ऊपर वाला भी टारगेट दिया। ठीक है, एनीवेज, तो ये वाला जो एक मूव आया, ये वाला, इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हुई डिस्कस करते हैं ये वाला मूव में। ठीक है, तो 9:35, ये 9:35 से मार्केट सीधा ऊपर जाने लग गए 3:30 तक। ये 3:30 है, 3:30 तक मार्केट ऊपर लाने लगी, ट्रेंड चेंज हो गया। तो प्राइस जो था रीच हो गए 18,700 पे। 18,700 से बायर्स एक्टिवेट हो गए, और पी के साइड से नए हुआ इंक्रीज होते गए 18,700, 18,750, 18,800। और सी के साइड से शॉर्ट कवर आया। अभी सी के साइड से कितने शॉर्ट कवर आया, लगभग देखो कितने शॉर्ट कवर, 1870, 18,850, 18,700, 18,800, 18,950, 1950, 19,100, 19,150, 19,200, 19,250, 19,300 और 20,000। तो इतने सारे प्राइस शॉर्ट कवरिंग होना चालू हो गए। तो जब शॉर्ट कवर करते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है, इनका व्यू बुलिश होता है, जब ये लोग अपने पोजीशन शॉर्ट कवर करते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है। और उसके साथ में ओआई भी इंक्रीज होते जा रहे थे पी के साइड से, ये सारे जो मैंने पहले आपको बताया। ठीक है, फिर 3:30 को तो शॉर्ट कवरिंग और आने लग गई, तो ये और ऊपर चलेगी मार्केट। ठीक है, और सी के साइड से सिर्फ तीन शॉर्ट कर हुए, 18,100, 18,300 और 19,200 पे। ठीक है, तो हमारा ये पहला ट्रेड था। ठीक है, ये टारगेट अचीव हुआ। फिर ये दूसरा ट्रेड बना। ठीक है, लेकिन ये इसका एसएल हिट हो गया। मैग्री का तो एसएल आप लोगों ने भी एंट्री मारी होगी, पता नहीं, लेकिन मैंने एंट्री मारी थी यहाँ पे। मैं तो प्रोसेस के हिसाब से ही चलता हूँ।
ठीक है, तो मेरा एसएल कट गया, लेकिन मैंने दूसरी एंट्री यहाँ बना ली, यहाँ पे नहीं बनाई, लेकिन ये 3 कैंडल फॉर्म हुए, 1 2 3, मैंने एंट्री बना ली, मैं बोला जो होगा होगा, और हमारा टारगेट मेट हो गया, और मैं यहाँ पे निकल गया। मैं समझ गया था कि अभी शायद साइडवेज होगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग ने मार्केट को और ऊपर ही लेके गए। एनीवेज, तो चलते बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ट्रेड हमें लेना चाहिए था बैंक निफ्टी में गाइस, बैंक निफ्टी ने एकदम सही सेटअप बनाया था। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया, मैं निफ्टी में लिया, लेकिन यहाँ पे भी 3 कैंडल फॉर्म हो गई थी, लेकिन ये डायरेक्ट ऊपर चले गई। लेकिन ये एक बार मौका तो दिया नीचे आने का, वापस एग्जिट मारने के लिए, वो उसने तो मौका भी नहीं दिया निकलने का। एनीवेज, कोई गम नहीं, हंसी हंसी दे दिया मैंने एसएल, क्योंकि मेरा बहुत कम एसएल कटा है ये सेटअप पे। इनफैक्ट मुझे याद ही नहीं कभी एसएल कटा था, ये अभी कटा ये सेटअप में। एनीवेज, 915 से 935 तक मार्केट एक ड्रास्टिक फॉल मिली, जैसे ही ओपन हुई रिजेक्शन हुई, अपना नॉन ट्रेडिंग जोन से, सीपीआर से, पीवट पॉइंट से रिजेक्शन मिला ऑफ कोर्स। उसके बाद नीचे गिरते गई, इसके अंदर जो एक्टिविटी हुई ऑफ कोर्स, प्री मार्क बीटीएसटी ऑर्डर होते हैं, बीटीएसटी ऑर्डर्स होते हैं, और रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट। उसके साथ में फिर नीचे के साइड में प्रेशर बढ़ते गया कॉल राइटर के साइड से, तो इसमें नए हुआ ऐड हो गए 43,600, 43,500, 43,400, और पी के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 42,500 और 44,000 मॉर्निंग में। तो अब ये ड्रास्टिक हमें एक बड़े बड़े कैंडल देखने मिले, ठीक है। तो ये एक हो गया, फिर हमारा एक ट्रेड पहला बना यहाँ पे, ठीक है। हाँ, पॉसिबल तो नहीं है इतना मॉर्निंग में ट्रेड ले, लेकिन ट्रेड बन गया, सेटअप ने बता दिया था कि ट्रेड बना है, ठीक है। अगर कोई जिसके पास बहुत पैसा है तो ले सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करता है तो लो रिस्क, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ आई, हमारा ये लेवल ब्रेक किया, इधर आई, मुझे पता नहीं लोगों ने लिया होगा एंट्री, पता नहीं, लेकिन उसको एक मौका दिया रहेगा बाहर निकलने का। सी गाइस, ये बैंक निफ्टी ने ना हम लोग को बहुत अच्छा मौका दिया था बाहर निकलने का, ठीक है। क्या रीजन था, निफ्टी डायरेक्ट ऊपर जा रही थी, ऐसा वी शेप रिकवरी मारी, इसने ये भी इसने तो 9:35 को ही ऊपर जाना स्टार्ट किया। इसने कितना बजे स्टार्ट किया को जाने का, कितना बज रहा है, 1 बजे, इसने 1 बजे। तो जब ये यहाँ पे प्राइस आई ना, तब हमें निकल जाना चाहिए था, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया तो हमें एक मौका मिला था, हमारा यहाँ पे एसएल हिट नहीं किया, देखो, और यहाँ पे हमें मौका मिल गया निकलने का, ठीक है। तो 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 हमें क्योंकि पता चल गया था अभी निफ्टी ऊपर जा रही है, तो बैंक निफ्टी भी एटलीस्ट साइडवेज अप होगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा थोड़ा आपको ये करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। एनीवेज, फिर 940 से लेके 1 तक मार्केट साइडवेज थी, ये वाला सीन था। तो इसके अंदर क्या था, देखो, Nifty was looking bullish, so that's why the impact was on Bank Nifty and it was also started moving up. Bank Nifty का impact गिरा, वही मैं आपको अभी जो समझा रहा था वही था। बैंक निफ्टी का इफेक्ट पड़ा, इसको भी ऊपर लेके चली गई। निफ्टी का इफेक्ट पड़ा तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके गई, समझ रहे हो। तो ये हो गया, जब ये ऊपर जा रही तो पी के साइड से नए हुआ ऐड हो गए 43,400, 43,500, और सी के साइड से हुआ डाउन हो गए 43,500 पे, ठीक है। बाद में 1 बजा, 1 बज के 5 मिनट में 3:30 बजे मार्केट ने अच्छा खासा मूव हुआ, यहाँ पे हमारी दूसरी एंट्री बनी, इसका टारगेट था 1 2 3, हमें सारे के सारे टारगेट मेट हो गए, एंट्री यहाँ लेते तो एसएल यहाँ, ठीक है। गाइस, एसएल ना कभी भी ना क्या करना ना, हाई वॉलिटिलिटी रहेगी ना, आईवी अगर हाई होगा ना तो 100 पॉइंट दूर चले जाना निफ्टी, बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 50 पॉइंट दूर चले जाना। अगर आईवी बैंक निफ्टी में 15 के अंदर है तो फिर एट द मनी लेना, अगर 15 के ऊपर है, 18 22 है, तो 100 पॉइंट दूर चले जाना चलेगा, ठीक है। तब क्या होगा, आपको बहुत कम पॉइंट्स मिलेंगे। अभी इसमें क्या होगा, इसमें अगर 60 पॉइंट ले रहे हो तो बहुत नीचे ऐसे लाया होगा, आपको पता नहीं, लेकिन अगर बिगिनर हो तो थोड़ा सीख लेना एसएल के, आईवी के बारे में सीखना, आईवी अपना एसएल डिसाइड करता है, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पे थोड़ा कंसल्टेशन हो गई, फिर एक्चुअली रीटेस्ट है ये, सब लोग ने इसी पे लिया है, ये वाले इस पे रीटेस्ट में एंट्री ली सब लोग ने, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या क्या एक्टिविटी, सपोर्ट लिया 43,500 से, यहाँ पे सपोर्ट लिया 43,500 से, और मार्केट सीधा ऊपर गई, ठीक है। तो इसके अंदर पी के साइड से नए ओवर ऐड हो गए 43,400, 500, 600, 700, 43,800, ठीक है। और शॉर्ट कवरिंग देख रही है सी साइड ने बहुत शॉर्ट कवरिंग की, कौन से प्राइस से शॉर्ट कवर देखने मिले हमें, 43,600, 43,700, 43,800, 44,000, 44,300, 44,400, 44,500, 44,600, 44,800, 44,900, 45,000, 45,200, 45,500 से शॉर्ट कवरिंग मिली। इतने सारे प्राइस अगर शॉर्ट सी वाले शॉर्ट करेंगे तो प्राइस ऑफ कोर्स ऊपर जाएगी, इसलिए ये शॉर्ट कवरिंग के वजह से ऊपर गई है ये प्राइस, ठीक है। बहुत सारे लोग शॉर्ट कवर करना, और सी के साइड से दो ही स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट कवर देखने मिली 42,500 और 44,000। हाँ, एट यहाँ पे यहाँ वाले भी थोड़े से हुए रहेंगे शॉर्ट कवर, लेकिन वो अभी भी कॉन्टैक्ट होल्ड करके बैठे, बहुत कम हुए, लेकिन ये लोग पूरे भाग गए, ठीक है। तो हमें इसमें हमारा एक पहला ट्रेड मिला, ठीक है, ये टारगेट अचीव हो गया।
ये दूसरा ट्रेड मिला, इसका ऐसे लेट हो गया, लेकिन ये एक मौका दिया निकलने का, पता नहीं आप लोग निकले कि नहीं, लेकिन हमारा सेकंड ट्रेड यहाँ पे बना जिसने हमारा पूरा टारगेट दिया। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी में। बैंक निफ्टी निफ्टी में 3 ट्रेड मिले, 2 पास हो गए, एक फेल हुआ। और बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड मिले, एक पास हुआ, एक फेल हुआ। बैंक निफ्टी में 50% एक्यूरेसी आई और इसमें आई 75% एक्यूरेसी। ठीक है गाइस, तो होप ये आपको वीडियो पसंद आया, सेटअप पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, तब तक गिरा, और दोनों वीडियो डाल दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से दोनों वीडियो देख के चार्ट प्लॉट कर लेना, कल का सेटअप बनाना। हैप्पी ट्रेडिंग डे गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।